हेलो फ्रेंड्स। भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक में आप लोग का स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 9th क्लास से लिया गया है। चलिए हम लोग इसको जानते हैं क्या है भौतिक स्वरूप भारत का। तो भौतिक स्वरूप कहने का मतलब ये फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो भारत के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि कहीं पे मैदान है तो कहीं पे पठार है तो कहीं पे प्रायद्वीपीय प्रदेश में तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। तो इन आधार पे भारत के हम भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। तो भारत के भौतिक स्वरूपों को एनसीईआरटी बुक में जो है 6 भागों में डिवाइड किया है और हम उसका एक एक करके अध्ययन करते हुए चलेंगे और जितनी सारी फैक्टें होंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो कहता है मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखेंगे पहला कौन सा है। तो पहला है इसका हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह। तो इन 6 सेगमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला सेगमेंट इसका क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हुए सारे जितने भी भागों में भारत के भौतिक स्वरूप को विभाजित किया गया उनको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो उसको देखेंगे तो कह रहा है क्या, भारत की आकृति जिसको 6 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया। फिर उसके बाद है हिमालय। तो थोड़ा सा हिमालय के बारे में जान लेते। हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय युवा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, तो युवा पर्वत है। अब ये कैसे युवा पर्वत है, तो कहने का मतलब है जब भारतीय प्रायद्वीप जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तब जाकर हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस आधार पे यह भारत का नवीनतम पर्वत है, जिसे बलित पर्वत भी कहा जाता है। अगर इसको हम लोग देखें, हिमालय का फैलाव देखें तो क्या है इसका फैलाव, यह माने विस्तार जो देखेंगे तो सिंधु से सतलज नदी क्या है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार हुआ है। फिर क्या है, अब इसकी बात करेंगे चौड़ाई कितनी है। तो हम लोगों ने देखा सिंधु से सतलज तक तो इसका विस्तार है, तो फिर इसका चौड़ाई कितना है, तो 2400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, मतलब कि लंबाई है, मतलब विस्तार है, जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो फैला हुआ है उसका विस्तार 2400 मीटर है। अब इसको देखें, अब ये क्या है, यह पश्चिम की अपेक्षा पूरब में सिकुड़ता चला जाता है। मतलब जो पश्चिम से हम लोग चलेंगे हिमालय के पार्ट में, तो पूरब की तरफ ये सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। तो हम इसे मैप के माध्यम से देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ है, देखिए ये क्या है, पूरब में जो हम लोग आगे पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं पश्चिम से, तो देखिए कश्मीर में से कितना है, तो कश्मीर में इसका जो विस्तार है वो 400 किलोमीटर इसका विस्तार है, चौड़ाई। फिर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है, ये पतला होते जाता है। तो यहाँ पे इसका विस्तार कितना है, तो यहाँ पे 150 किलोमीटर इसका विस्तार हो जाता है, समझे। फिर कह रहा है हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, फिर इसका अध्ययन किया जाता है। अब हिमालय को 3 भागों में कैसे विभाजित करेंगे, तो हिमालय को 3 भागों में विभाजित करेंगे तो
कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इसका हिमाद्री होगा या महान हिमालय होगा। क्या होगा? हिमाद्री होगा। इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री या महान हिमालय। महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक हिमालय के उत्तर में, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं। हिमालय के उत्तर में, मतलब हिमालय जो है ना, उसके उत्तर में एक हिमालय जैसा ही आकार वाला आकृति है जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से? ट्रांस हिमालय के नाम से। यह हिमालय से पहले का बना हुआ है। क्या है ये? हिमालय से पहले का बना हुआ है। तो इसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी है, समझे? ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये 3 मिल कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय में। और केटू है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, समझे? इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे उच्च चोटी है विश्व का, समझे? तो ये ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है, हिमालय को पढ़ते हैं कि हिमालय क्या है। तो हिमालय को हम लोग देखें तो महान हिमालय, जो महान हिमालय है, महान हिमालय जिसे उत्तरी हिमालय के नाम से जाना जाता है या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर, 6000 मीटर है। ये क्या चीज़ से बना हुआ है? तो क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये क्या है? हमेशा बर्फ़ से ढका होता है। हमेशा बर्फ़ से ढका होता है। मतलब ये हमेशा यहाँ पे क्या है? तो बर्फ़ मिलेगा। यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर भी मिलते हैं। महान हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर भी मिलते हैं, उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सियाचिन ग्लेशियर। क्या? सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद क्या है? सासाइनी। फिर क्या है? बियाफो ग्लेशियर। ये प्रमुख ग्लेशियर है जो महान हिमालय में मिलता है। और चले आगे तो हम लोग और देखते क्या है कि महान हिमालय में कुछ दर्रे मिलेंगे। कुछ महान हिमालय में दर्रा है जिसको देखते हैं। तो पहला दर्रा क्या है? तो रोहतांग दर्रा। कौन? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है। फिर क्या है? फिर है बड़ा लाचा। फिर क्या है? नाथुला। फिर देखिए खारदुंगला। फिर क्या है? जोजिला। इस प्रकार से प्रमुख दर्रे हैं जो महान हिमालय में पाए जाते हैं। इसमें कुछ चोटियाँ हैं जिनको हम लोग देख ले हिमालय के। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कुछ चोटी हैं जिसको दिया गया है बुक में। जैसे देखिए महान हिमालय में कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर कंचनजंगा है जो भारत में स्थित है। यह सिक्किम में है। ये कहाँ है? तो यह सिक्किम में है।
सिक्किम में है कंचनजंगा। फिर मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में। ये हिमालय में मतलब महान हिमालय में जो चोटी पाई जाती है वो है। फिर यहाँ देख लें हम लोग नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है लद्दाख श्रेणी में, जैसे मैंने बताया था लद्दाख श्रेणी क्या, तो ये जो लद्दाख श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है वहाँ है। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड का चोटी है जो चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में। फिर चले कामेट भारत में ही है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। फिर नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रमुख चोटियाँ हैं। गुरुला मंदाता ये भी चोटी है जो नेपाल में स्थित है। ये हिमालय की चोटियाँ हैं। फिर हम लोग देखें, अब चलते हम लोग कि जैसे कि हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला हम लोगों ने देखा महान हिमालय। अब महान हिमालय के दक्षिण में, अब महान हिमालय के दक्षिण में क्या है? तो महान हिमालय के दक्षिण में असम हिमालय, इसे असम हिमालय के नाम से भी जानेंगे या हिमाचल के नाम से जानेंगे, समझे? कहा ये मतलब इन नामों से जानते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है संपिंडित बलों के कारण, संपिंडित पर्वतों के कारण या परिवर्तित शैलों के कारण इनका निर्माण हुआ। संपिंडित पर्वत मतलब क्या हुआ कि जो पर्वत मुड़ा हुआ हो या ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे पर्वत मुड़ कर टूट जाता है, तो इसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 3,700 मीटर। 3,700 मीटर इसकी औसत, तो कितना 3700 इसकी औसत ऊंचाई है। 3700 क्या है इसकी औसत ऊंचाई है, से लेकर कहाँ तक? 4500 तक। कहाँ तक? 4500 तक इसका औसत ऊंचाई है। फिर चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है इसका 50 किलोमीटर। जैसे मैंने बताया था कि जो महान हिमालय है वो मतलब कि हिमालय जो है जो पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे क्या होता है, तो ये पतला होते जाता है। फिर देख ले, इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ होंगे, उसको जान लेते हैं। हिमाचल में या मध्य हिमालय में तो जो है पीर पंजाल, पीर पंजाल। फिर क्या है? पीर पंजाल के बाद है ये जो पीर पंजाल है सबसे लंबी श्रृंखला है। क्या है? सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल। फिर क्या है? धौलाधर, इसमें क्या है? धौलाधर है। फिर क्या है? फिर महाभारत श्रेणी। ये महाभारत श्रेणी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण घाटी भी है। क्या? मध्य हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण घाटी है जो कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। फिर क्या है? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। ये सब क्या है? ये जो घाटियाँ हैं ये मध्य हिमालय का भाग है। अब चलिए हम लोग देखते हैं हिमालय का तीसरा भाग क्या है जो सबसे बाहर है, मतलब कि ये सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक, यह हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है। सबसे बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्सा है। ये दक्षिण में है। क्या? किसके दक्षिण में? तो मध्य हिमालय के दक्षिण में।
मध्य हिमालय के दक्षिण में है। शिवालिक की चौड़ाई कितना है, तो इसका चौड़ाई है वो है 10 से 50 किलोमीटर। ऊंचाई कितना है, तो 1100 मीटर। समझ गए, 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब क्या है, हिमालय से कुछ, अब जैसे कि है हिमालय से, अब नदियों के आधार पर इसका विभाजन करें तो देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि जो हिमालय है और इसका शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ उसको जान लेते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालय से जितनी सारी नदियाँ निकलती थी उनके अवसादों से इनका निर्माण हुआ। नदियों के अवसादों से इनका निर्माण हुआ है। समझ गए। अब क्या है, निम्न हिमालय, मतलब कि जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय और निम्न शिवालिक के बीच कुछ दून पाए जाते हैं। मतलब कि एक लंबवत घाटी है, समझे। घाटी कैसी घाटी है, तो लंबवत घाटी है। लंबवत घाटी है जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो दून के नाम से जाना जाता है। तो कुछ दून है जैसे कोटली दून, पाटली दून, फिर क्या है देहरादून। इस तरह से कुछ दून है जो जिसे किस मतलब कि इसका जो भौतिक आकार कैसा होगा, तो लंबवत घाटी होंगे जिसका नाम दून होगा और ये शिवालिक में पाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने शिवालिक को देख लिया। अब क्या है कि नदियों के बहने के आधार पर हम लोग देखें तो जैसे कि क्या है, अब नदियों के बहने के आधार पर हिमालय का विभाजन है नदियों के आधार पे। तो देखेंगे सिंधु नदी से सतलज नदी किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे कश्मीर हिमालय के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब तीस्ता से काली नदी, अब पहले थोड़ा सतलुज से देख लेते हैं। पहले सतलुज से तीस्ता नदी किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय या कुमाऊं हिमालय। फिर तीस्ता से काली नदी नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता से गलती हो गया यहाँ पे ना, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता से यहाँ जो होगा काली से तीस्ता को, मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, काली से तीस्ता किस नाम से, तो नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग नदी को किस हिमालय के नाम से, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि अब ब्रह्मपुत्रा जो है असम के सबसे पूर्वोत्तर की सीमा का निर्धारण करती है। और क्या होता है कि दिहांग नदी के बाद क्या होता है कि हिमालय जो है ना दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। पूर्व में ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और वहाँ पे कुछ इनके पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे नागा पर्वत, मीजो पर्वत, क्या है, नागा पर्वत, मीजो पर्वत, मणिपुर पर्वत,
इस तरह से हिमालय में जो है ये सारी पर्वत संरचनाएं पाई जाती है। और जो पूर्वी हिमालय है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको क्या, और इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस हिमालय? पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरब में है। जिसमें और भी इसमें है, जैसे पटकाई, पटकाई बम भी कहीं बोला जाता है या पटकाई भी बोला जाता है। ये सारे जो हिमालय हैं ये पूरब के पार्ट है। हिमालय के जो पूरब में जो है ना, ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाते हैं, वो वाले पार्ट है। इस तरह से हम लोगों ने हिमालय को पूरा अच्छी तरह से देख लिया, जितने भी संरचनाएं थे उसको देखिए। अब मैं अगले पार्ट में इसका जितने भी सारे भारत के भौतिक स्वरूप है उनको डिफाइन करने का काम करूँगा। आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो वो आपके पास जल्दी ही पहुंच जाए।